नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कंधैया आप लोग का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ विजन पर। हम लोग को पढ़ रहे थे, बेसिक मैथ का क्लास चल रहा था। पहला वीडियो हम लोगों ने देख चुका था, आज ये दूसरा क्लास है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था जोड़ घटाव और गुना के बारे में जीरो के साथ, तो उसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। तो अगर उन जिनको पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं। आई बटन पर लिंक होगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम दूसरी वीडियो की शुरुआत करते हैं, दूसरे क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जीरो से हम लोगों ने जोड़ घटाव और गुना और भाग की चर्चा कर चुका था। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जीरो, और जीरो को बेस और पावर के रूप में। सपोज दैट अगर हम मान लेते हैं आज का पहला है बेस और पावर यानी घात और करनी के रूप में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 और 5 के पावर अगर जीरो हो जाए, या x है x के पावर जीरो हो जाए, या जीरो है जीरो के पावर 5 हो जाए, या जीरो है जीरो के पावर कुछ भी हो जाए। ये देखिए, ये चार तरह का हम प्रश्न देखते हैं। हर बार 4 क्वेश्चन पर लेकर हम लोग सॉल्व करते थे। जैसे देखिए यहां पर देखिए, ये 5 है और 5 के पावर जीरो है। 5 और 5 के पावर जीरो कहने का मतलब देखिए, ये 5 है और इसका ऊपर में जीरो है। इसको कहते हैं हम लोग बेस, इसको हम लोग कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं पावर, इसको कहते हैं पावर, जिसको हिंदी में कहेंगे इसको घात और इसको करनी। तो देखिए हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि अगर घात के रूप में हो जीरो, अगर घात के रूप में हो जीरो, यदि घात के रूप में हो, तो देखो जीरो यदि घात के रूप में होगा बाबू, चाहे कुछ भी हो उसका मान 1 होगा। जीरो अगर घात के रूप में हो और चाहे कुछ भी हो उसका मान 1 होगा। लेकिन अगर जीरो यदि बेस के रूप में हो, कि बेस के रूप में हो, तो देखिए घात के रूप में होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, और बेस के रूप में होगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, यानी कि यहां हमने एक प्रश्न देखा 5 के पावर 0, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 1। x के पावर 0 यानी इसका मान हो जाएगा 1। 0 के पावर 5 यानी कि 0 और 0 के पावर 12 यानी कि 0। याद रखना है कि चाहे घात के रूप में हो जीरो और संख्या कुछ भी हो, हमेशा और हमेशा 1 ही होगा। अगर आपका बेस के रूप में हो और संख्या कुछ भी हो तो उसका मान 0 ही होगा। 2-4 एग्जांपल और करके देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 1800 और इसका पावर हम दे दिए 0, या हम लिखे 2x² z और इसका पावर दे दिए 0। अभी हमने बोला था कि चाहे कुछ भी हो बेस, उससे हमको मतलब नहीं, हमको पावर देखना। पावर क्या है 0, तो इसका मान हो जाएगा 1। इसमें देखिए यहां इतना है और इसका पावर 0 है, तो इसका मान हो जाएगा 1। लेकिन यही अगर उल्टा रहता का मतलब कि अगर इसको मिटाते हैं, अगर मेरा रह जाता 0 और 0 के पावर रहता 215, 0 के पावर 215, तो जब 0 के पावर 215 होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो याद रखना है कि अगर 0 बेस के रूप में हो, पावर कुछ भी हो, उसका मान 0 होगा, और यदि 0 पावर के रूप में हो, बेस कुछ भी हो, उसका मान 1 होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग 0 का देख लिए, बेस के रूप में, जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, सब के रूप में हमने देख लिया। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अब जोड़ घटाव गुना पर की बात हम लोग करते हैं। तो देखिए जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह का मतलब, चिन्ह यहां पर हम लोग चाहे तो प्लस का पढ़ेंगे या माइनस का पढ़ेंगे, यानी कि चाहे तो धनात्मक और चाहे तो ऋणात्मक।
चलिए, तो हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं कि संख्या के साथ अगर हम जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, कुछ भी करें तो चिन्ह सबसे पहले चीज मायने रखता। बिना चिन्ह हमें पता किए अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आपसे गलत भी हो सकता। तो चलिए, चिन्ह का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लिखे 5, अगर लिखे 6, अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये 5 है जो प्लस में है, 6 है जो प्लस में है। लेकिन अगर हम इसको लिख दिए -5, -10, यानी कि चिन्ह आगे लग गया माइनस का, तो ये संख्या ऋणात्मक हो गया। यहां पर देख रहे हैं, ये दोनों संख्या है जो आपका धनात्मक संख्या है और ये दोनों संख्या है जो आपका ऋणात्मक संख्या। तो आपसे अगर पूछ लें कि +5 बड़ा है कि -5 बड़ा कौन है? +5 की -5, तो आप क्लियर कहिएगा कि -5 छोटा है और +5 बड़ा है, क्योंकि प्लस वाली संख्या धनात्मक होती है और वह संख्या बड़ी होती है, और माइनस वाली संख्या ऋणात्मक होती है और वह संख्या क्या होती है? छोटी होती है। चलिए, अब हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। यहां पर हमने देख लिया प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ा होगा और माइनस वाली संख्या हमेशा छोटा होगा। तो चलिए, हम लोग अब इसकी पर जोड़ और घटाव और गुना के बात हम लोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, धनात्मक ऋणात्मक संख्या की भी हम लोग चर्चा कर लिया। अब देखिए, यदि अब हम लोग देखते हैं, यदि एक धनात्मक संख्या को धनात्मक संख्या के साथ जोड़ा जाए, धनात्मक संख्या अब देखिए, अगर एक धनात्मक संख्या है और उसको धनात्मक संख्या के साथ जोड़ते हैं, यानी कि अगर +5 है और इसको +5 के साथ जोड़ेंगे तो ये आपस में संख्या जुड़ जाएगा। 5 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेकिन एक धनात्मक संख्या है, एक धनात्मक संख्या है, एक धनात्मक को ऋणात्मक संख्या के साथ अगर जोड़ते हैं, अच्छा, संख्या के साथ यदि जोड़ते हैं, संख्या इसमें हम ऐड कर देते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है एक धनात्मक संख्या को एक ऋणात्मक संख्या के साथ जोड़ते हैं, मतलब कि एक संख्या प्लस में है, दूसरा संख्या आपका माइनस में है। यानी कि अगर हम 10 को जोड़ेंगे किसके साथ? -6 के साथ, तो ध्यान दीजिएगा, एक का चिन्ह प्लस में है और एक का चिन्ह माइनस में है। जब एक संख्या धनात्मक हो और एक संख्या ऋणात्मक हो तो ये आपस में जुटेगा नहीं, क्या होगा? घटेगा। तो 10 में से हम 6 को माइनस करके लिखेंगे 4, और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का होगा। चिन्ह हमेशा किसका होगा? बड़े वाली संख्या का। यानी कि यहां 10 है और यहां कितना है? 6 है, तो बड़ा कौन है? 10 की 6, तो 10 बड़ा है, यानी कि चिन्ह यहां पर किसका होगा? प्लस का। फिर से देख लीजिए, अगर हम लिखे -15 और इसके साथ जोड़ना है 12 को, तो -15 प्लस 15, एक देखिए, एक प्लस में है और एक माइनस में है, यानी एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या। और जब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ता है तो जोड़ने के क्रम में उसे घटाया जाता है। तो चलिए, 15 में से 12 चल गया, कितना बचा? 3, और 3 बचा, और चिन्ह किसका पड़ेगा? तो देखिए, संख्या कौन बड़ा है? 15 बड़ा कि 12 बड़ा? तो कहिएगा 15 बड़ा है, तो 15 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहां पर चिन्ह हमको क्या देंगे? माइनस का चिन्ह पड़ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? उसी प्रकार से और एक क्वेश्चन बना लेते हैं। अगर हम करते हैं -11 और +5, तो -11 + 5, चिन्ह देखिए, एक माइनस में एक प्लस में, कभी जुटेगा नहीं, प्लस माइनस माइनस होता है, तो दोनों को आपस में घटाएंगे तो 11 में से 5 चल गया, बच गया 6। अब चिन्ह यहां पर किसका पड़ेगा? तो जो संख्या बड़ा हो, आपका 11 बड़ा है कि 5 बड़ा है? तो कहिएगा 11 बड़ा है, तो 11 का चिन्ह क्या है? माइनस का, तो यहां चिन्ह पड़ जाएगा माइनस का। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब सिंपल से समझ लीजिए, जोड़ में हमने देखा कि यदि दो संख्या समान हो, मतलब कि दोनों धनात्मक हो, तब कैसे जोड़ेंगे? तब दोनों धनात्मक हो तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं, धनात्मक का चिन्ह पड़ जाता है, यानी प्लस का चिन्ह पड़ जाता है। यदि एक संख्या धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो एक ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, दोनों आपस में जुटेगा। तो जब एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो वो आपस में दोनों घटेगा, और जो संख्या बड़ा होगा उसका चिन्ह पड़ेगा।
क्लियर है? कोई डाउट? चलिए आगे देखिए। आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे कि दोनों को दोनों संख्या ऋणात्मक हो, मतलब कि ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या के साथ जोड़ने पर। तो देखिए दोनों संख्या ऋणात्मक हो, ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या के साथ जोड़ने पर। तो देखिए ऋणात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या के साथ जोड़ रहे हैं, यानी कि सिंपल से समझ लीजिए कि अगर -5 है और इसको जोड़ रहे हैं -7 के साथ तो क्या होगा। अगर -10 है और इसको जोड़ रहे हैं -15 के साथ तो क्या होगा। अगर -12 है और इसको जोड़ रहे हैं -8 के साथ तो क्या होगा। अब सोचिए, अब देखिए पहले हमने देखा कि धनात्मक संख्या को धनात्मक संख्या के साथ जोड़ रहे थे, फिर हमने देखा कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक रहे तब जोड़। अब देख रहे हैं कि दोनों संख्या ऋणात्मक है तब जोड़। तो दोनों संख्या ऋणात्मक है बउआ, तो उस स्थिति में जोड़ने के लिए आपको सबसे पहला चीज ध्यान देना है। जैसे देखिए -5 है और ये -7 है, दोनों को आपस में जोड़ना है। तो जब भी दो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या होगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू दो होगा, नेगेटिव नंबर होगा, उसको आपस में जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि दोनों अगर नेगेटिव है तो दोनों को आपस में जोड़ देना है, चिन्ह माइनस का दे देना। यानी कि क्या करना होगा, 7 और 5 12, चिन्ह माइनस का। सिंपल, कितना आसान है। जब दोनों ऋणात्मक होगा तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, चिन्ह आपका माइनस का पड़ेगा। दोनों को आपस में जोड़ देना है, चिन्ह आपका माइनस का पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यहां देखिए, अब यहां 10 है और 15 है, दोनों निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू है तो 10 और 15 जोड़ेंगे कितना हो गया 25, और चिन्ह किसका पड़ेगा, माइनस का पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार इधर देख लीजिए 12 है और 8 है, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, और चिन्ह किसका पड़ जाएगा, माइनस का पड़ जाएगा। क्लियर है? यानी कि आपको याद रखना है कि अगर दोनों संख्या ऋणात्मक है उसको जोड़ करते हैं तो दोनों संख्या को आपस में जोड़ देना है और चिन्ह माइनस का पड़ जाएगा। अगर दोनों संख्या धनात्मक है उसको जोड़ना है तो दोनों संख्या को आपस में जोड़ देना है, चिन्ह प्लस का होगा। और अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो और उसको जोड़ना है तो दोनों को आपस में घटा देना है, जो संख्या बड़ा रहेगा उसका चिन्ह पड़ जाएगा। जोड़ आप लोग को क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग घटाव पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग जोड़ के रूप में देख लिए थे, अब हम लोग घटाव के रूप में चर्चा करते हैं। तो चलिए घटाव की चर्चा करते हैं। घटाव की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो चलिए घटाव की चर्चा करते हैं। देखिए घटाव की चर्चा करते समय भी आपके पास 3 स्थिति होगा, जो स्थिति जोड़ के साथ था। पहला स्थिति फर्स्ट ये होगा कि एक धनात्मक संख्या हो, यानी कि सीधा समझ लीजिए धनात्मक संख्या को धनात्मक संख्या के साथ घटाने पर। अब देखिए अभी हमने पहला एग्जाम्पल लिया घटाव में कि धनात्मक संख्या यानी प्लस वाली संख्या है और प्लस वाली संख्या के साथ घटाना है। तो जब प्लस वाली संख्या है बउआ और प्लस वाली संख्या के साथ घटाना है तो क्या होगा, तो देखिए अगर 5 है और इसमें से 3 को घटाना है तो 5 में से 3 घटा दीजिए, कितना बच गया, 5 में से 3 गया 2। समझ रहे हैं? अगर एक चीज और यहां ध्यान देना है बुआ, जो चिन्ह बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह पड़ेगा। अगर 5 बड़ा है तो 5 प्लस है तो यहां प्लस पड़ेगा, अगर यहां पर कुछ और संख्या रहता तो होता। जैसे देखिए अगर हम घटाएं 10 को, प्लस 10 को घटा रहे हैं कितना के साथ, प्लस 12 के साथ, तो देखिए 10 को 12 में से घटाएंगे तो 10 में से 12 तो घटेगा नहीं, यानी कि 12 में से 10 को घटाएंगे तो 12 में से 10 को घटाएंगे तो बचेगा 2। और संख्या कौन बड़ा है, 10 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो आप बोलिएगा 12 बड़ा है। तो जब 12 बड़ा है तो 12 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह पड़ जाएगा। समझ रहे बात को? फिर से एक क्वेश्चन देखिए, अगर हम आपको दिए 100 और 100 में से घटाना है आपको 80 को, दोनों प्लस वाली संख्या, 100 भी प्लस में है और 80 भी प्लस में है, तो 100 में से 80 जैसे ही घटाएंगे तो हो गया मेरा 20। और संख्या कौन बड़ा है, 100 बड़ा है कि 80 बड़ा है, तो आप कहिएगा 100 बड़ा है। तो जब 100 बड़ा है तो 100 के पास चिन्ह क्या है, प्लस का, तो यहां चिन्ह किसका रह जाएगा, प्लस का। लेकिन अगर हम आपको घटाएं 60 और 60 में से घटाना है आपको 80 को,
60 में से घटाना है 80 को, तो 60 में से 80 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 80 में से हम 60 को घटाकर लिखेंगे 20। और चिन्ह किसका पड़ेगा, तो संख्या कौन बड़ा है, 60 बड़ा कि 80 बड़ा, तो आप बोलिएगा 80 बड़ा, तो 80 का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो यहां चिन्ह पड़ जाएगा माइनस का। क्लियर, कोई दिक्कत है? यानी कि अगर धनात्मक संख्या को धनात्मक संख्या के साथ घटाया जाता है, उस स्थिति में हम ध्यान देंगे कि जो चिन्ह बड़ा होगा उसका चिन्ह देंगे और दोनों संख्या को आपस में घटा देंगे। क्या किए, दोनों संख्या को आपस में घटा देना है, जो संख्या बड़ा होगा उसका चिन्ह पड़ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, घटाव में। अगर घटाव आप लोग बना रहे हैं बाबू, स्थिति दूसरा हो का मतलब कि स्थिति सेकंड में हम लोग देखते हैं कि ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या के साथ घटाते हैं। तो देखो ऋणात्मक संख्या है, कोई भी ऋणात्मक संख्या जैसे 5 ले लेते हैं और इसको घटाना है 8 के साथ। ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या के साथ घटा रहे हैं। देखिए ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या के साथ घटाने हैं, तो ऋणात्मक संख्या 5, धनात्मक संख्या 8, और कर क्या रहे हैं, घटा रहे हैं। तो जब दोनों को घटाएंगे तो इस स्थिति में दोनों संख्या को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ देंगे, चिन्ह हमारा माइनस का पड़ जाएगा। तो देखिए दोनों संख्या को जोड़ दिए, तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे, चिन्ह किसका पड़ जाएगा, माइनस का, यानी कि हो गया 8 5 13, चिन्ह किसका हो गया, माइनस का। ठीक उसी प्रकार से देखिए अगर आपके पास -11 ऋणात्मक संख्या और -11 ऋणात्मक संख्या और 9 धनात्मक संख्या, और इसको हम घटा रहे हैं, तो घटाने के क्रम में क्या हो जाएगा, दोनों संख्या को जोड़ देंगे, जोड़कर चिन्ह किसका पड़ जाएगा, माइनस का। याद रखना है कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो तो दोनों संख्या को आपस में जोड़ देना है और उसका चिन्ह पड़ जाएगा माइनस का। याद रखना है कब ऐसा होगा, जब ऋणात्मक संख्या आगे रहेगा तब। अगर स्थिति यह भी हो सकता है कि ऋणात्मक संख्या पीछे होगा, यानी कि आगे आपका धनात्मक संख्या हो और माइनस करना है और पीछे आपका ऋणात्मक संख्या। देखिए स्थिति यह भी हो सकता, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, इसको घटा रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या करना है कि देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 18 और माइनस माइनस प्लस 12, तो 18 12 यहां पर हो जाएगा 30। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा यहां पर चिन्ह क्या चीज का हो रहा है बुआ, प्लस का, जबकि यहां पर चिन्ह हो रहा था माइनस का। तो याद क्या रखना है कि अगर संख्या आगे हो धनात्मक वाला नहीं ऋणात्मक वाला, और पीछे हो धनात्मक वाला, और दोनों को घटाना है, उस स्थिति में वह संख्या को जोड़ देना है, माइनस का चिन्ह देना। लेकिन यदि धनात्मक संख्या आगे हो ऋणात्मक संख्या पीछे हो तो दोनों को जोड़ेंगे और चिन्ह रहेगा प्लस का। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट हमने लिख लिया 9 और 9 माइनस करना है कितना को, -11 को, तब माइनस माइनस प्लस, तब प्लस हो गया और 11, तब 9 11 कितना हो गया 20। क्लियर है, कोई दिक्कत? यानी कि सिंपल वे में समझ लीजिए कि एक संख्या ऋणात्मक और एक संख्या धनात्मक अगर होता तो आगे वाला ऋणात्मक और पीछे वाला धनात्मक होगा तो दोनों संख्या का जोड़कर चिन्ह माइनस का पड़ेगा। लेकिन आगे वाला धनात्मक और पीछे वाला ऋणात्मक होगा तो दोनों संख्या को जोड़कर प्लस का चिन्ह पड़ेगा। यहां तक का डाउट क्लियर है? चलिए, तो ये हमने घटाव का देख लिया। अब स्थिति ऐसा होगा कि दोनों का दोनों संख्या अगर ऋणात्मक हो तो क्या होगा, यह भी तो हो सकता है। अगर दोनों संख्या ऋणात्मक हो, यानी कि ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या के साथ, ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या के साथ अगर घटाते हैं, यानी कि अगर -5 हो और -8 के साथ घटाते हैं, देखिए -5 हो और -8 के साथ घटाते हैं, तो ये तो -5 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 8। अब ये देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, तो हम शुरू वाला आ गया जोड़ वाला में कि एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो दोनों आपस में घट जाता है, तो 8 में से 5 गया 3, और चिन्ह किसका पड़ेगा, बड़ा वाला का। तब बड़ा संख्या कौन है, 8 की 5, तो बोलिएगा 8, तो 8 का चिन्ह पड़ जाएगा। यानी कि अगर हम लिखे -10 और घटाना है कितना को, -15 को, -10 और घटाना है -15 को, तो ये -10 का -10 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +15, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो दोनों आपस में घटेगा, तो 15 में से 10 चल गया तो कितना बचा 5, प्लस का कि माइनस का, तो चिन्ह देख लीजिए बड़ा कौन है, तो बड़ा 15 है, तो चिन्ह 15 का पड़ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लिखे 33 -33 और -13, तो देखिए अभी हो गया -33
अब माइनस माइनस प्लस 13, तो देखिए एगो माइनस में एगो प्लस में है, तो दोनों आपस में क्या होगा, घाटेगा। तो दोनों घटाएंगे तो 13 घटा देंगे 33 में से, तो कितना बच जाएगा 20। प्लस का कि माइनस का, तो चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस वाला का कि माइनस वाला का। देखिए संख्या कितना है 33 है, ये 13 है, कौन बड़ा है 33 की 13, तब बोलेगा 33 बड़ा। तो जब 33 बड़ा है तो चिन्ह किसका पड़ेगा, 33 का पड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट है? तो चलिए आज के लिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज हम लोगों ने जोड़ और घटाव सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुणा और भाग की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो, क्योंकि बेसिक वीडियो स्टार्ट हुआ है। और अगर आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा ना बाबू, तो आपको मैथ में जो डर भय लगता है ना वो सब दूर हो जाएगा। तो हम बेसिक से बता रहे हैं, जो 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके मित्रगण जो कमजोर हैं पढ़ने में, उनके साथ शेयर करना है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी मैथ को अच्छी तरह से सीख सकेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।